माननीय सभापति महोदय, आपस में बात नहीं करें। अभी जो माननीय मंत्री जी ने संविधान में कुछ संशोधन कुछ अलग अलग प्रदेशों के यहाँ प्रस्तुत किए हैं, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और दादरा नागर हवेली, उत्तराखंड, उत्तरांचल वाला विषय भी इसमें है। बहुत सारे प्रदेशों में हमारे सारे मित्रों ने जो सूची बहुत बड़ा प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि ये सारे और भी क्षेत्रों में जो बचे हुए हैं उसके संबंध में कोई स्थायी विचार करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। किसी ने कहा कि आयोग भी बनाया जाना चाहिए। ये असल में पिछली बार भी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था और ये मामला जो अलग अलग नामों का फर्क आता है और थोड़ा सा मात्रा में अल्प विराम में कोई फर्क पड़ गया तो उसको सुविधा नहीं मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी। इसलिए मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था कि हिंदी में लिखो, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखो उसको, और आखिरी में अंग्रेजी में लिखो, ताकि इसका फिर से लिखा जब जाए तो ये गलती की पुनरावृत्ति न हो। माननीय सभापति जी, ये इसमें 2-3 गड़बड़ियां और शुरू हो गई। जो असली अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं वो तो पिछड़ रहे हैं और नकली लोग सामने आ गए हैं। उनका प्रमाण पत्र बहुत जल्दी बनता है और पुराने लोगों के लिए, जैसे हमारे जांगड़े जी ने बताया, उनका मिसल बंदोबस्त नहीं मिलेगा, जमीन का कोई रकबा वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसको बनाया नहीं जाएगा। इसलिए इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, और जो मूल जनजातियां हैं, उन मूल जातियां हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, इसको भी रोकने की कोशिश करिए। और नए लोग जो भर्ती हो रहे हैं उसको रोकिए, जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, प्रमाण उनका कहीं है नहीं लेकिन तुरंत उनके प्रमाण पत्र बन जाते हैं। माननीय सभापति जी, दरअसल में जब संविधान सभा ने आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में चर्चा प्रारंभ किया तो उसकी अवधारणा क्या थी, क्यों ये किया गया था? ये जातियां आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से बहुत कमजोर थी और इनको ऊपर उठा करके राष्ट्र में समान रूप से सभी दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर बराबर की स्थिति में आ जाएं, इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। भारतीय वांग्मय में इस राष्ट्र को राष्ट्रपुरुष कहा गया। ये राष्ट्रपुरुष तब तक सबल नहीं हो सकता जब उसके सारे अंग मजबूत, स्वस्थ और ताकतवर नहीं हो जाएंगे। और इसी भावनाओं को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग समाज, अलग अलग जातियां जो कमजोर थीं, पिछड़ी हुई थीं, वनों में थीं, उनको सामने ला करके सभी दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए आरक्षण किया गया था। दुर्भाग्य यह है कि 6-7 दशक होने वाले हैं देश की आजादी को, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। सारे राज्यों में देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल कहां है? हमारे मित्रों ने बताया कि उसमें भर्ती नहीं हो सकते, फीस बहुत है। और प्राइमरी स्कूल जो शासकीय हैं उसमें शिक्षक ही नहीं है। अगर शिक्षक हैं तो वो जाते नहीं हैं, अगर शिक्षक भी हैं, जाने की कोशिश करते हैं तो विद्यालय के भवन नहीं है। अगर आप एजुकेशन में, शिक्षा में लोगों को भी सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो केवल उसमें लिस्ट में ला करके थोड़ा बहुत उनको स्टाइपेंड मिल जाएगा, कोई और सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन जिस सीमा तक संविधान सभा ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो मान्यता थी उनकी कि सारे समाज को खड़ा करना है, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस विशाल और महान राष्ट्र पुरुष को फिर से उसी रूप में खड़ा करने के लिए जिसकी कल्पना की गई है, आप आरक्षण में जो लोग छूट गए हैं उनका फिर से विचार कैसे किया जाए, हर स्तर पर उनको कैसे सहयोग दिया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार करें। और जो कमियां रह गई हैं, लंबे समय तक फिर इसकी चर्चा शुरू हो जाती है, अरे ये आरक्षित लोग हैं, इनको कितना समय तक दिया जाएगा? अरे जिस समय तक दे रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था तो करिए।
लोगों ने बताया कि नहीं, उनको जो आरक्षित पैसा है, उनके लिए जो फंड आए हैं, उनको शिक्षा में, उनको अलग अलग प्रकार से उन्नयन के लिए खर्चा होना चाहिए, दूसरे मदों में खर्च हो जाता है और ये रोक लग नहीं रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस आरक्षण में उन वर्गों को जो सुविधाएं ट्राइबल सब प्लान में और जातियों के व्यवस्था में जो पैसा आ रहा है वो भी ठीक से वहां तक पहुंचे। ये बीच में ही 15 पैसा गायब होकर के केवल आखिरी में 5 पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक यही हो रहा है। इसीलिए माननीय सभापति जी, ये संविधान में जो संशोधन आया है कुछ जातियों को सम्मिलित करने का विषय है, उसको तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा विषय, बहुत सारे लिस्ट बचे हुए हैं, उनको भी कैसे कब शामिल करेंगे। माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें, चिंतन करके कोई न कोई एक व्यवस्था ले आए और उसमें आने वाले समय में हर दिन 2-4 को हम शामिल करते रहें। इसकी बजाय एक समग्रता से देश के अलग अलग राज्यों में इसकी जांच पड़ताल हो और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी शामिल किया जा सके। ऐसी व्यवस्था के लिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपने मुझे समय दिया माननीय उपसभापति जी, उसके लिए धन्यवाद देकर के इस संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं। ये गलत हो गया, मैंने कहा कि कुछ बच जाते हैं ना। मैं इस विधेयक, संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।